नमस्कार बंधुओं। भगवान श्री गणेश जी, भगवान श्री विश्वकर्मा, इनको प्रार्थना करते हुए, इनको स्मरण करते हुए आज हम वास्तु शास्त्र कहते हैं। इस वास्तु शास्त्र के ज्ञान से आप सभी लाभान्वित होंगे और जीवन को सुखी बनाएंगे। वास्तु शास्त्र के ज्ञान से जिस भवन में हम रहते हैं उस भवन की ऊर्जा का पता लगता है, और चूंकि 24 घंटे में से कम 12 घंटे हमारे उस भवन में व्यतीत होते हैं, तो उस ऊर्जा से हम बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए वास्तु शास्त्र का जो महत्व है वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है। यदि वास्तु असंतुलित है या वास्तु के जिस जोन में, जिस क्षेत्र में जो एक्टिविटी होना चाहिए, जो क्रियाकलाप होना चाहिए, वो ना हो तो जीवन में संकट आते रहते हैं। हम अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, पंडित जी जन्म कुंडली देखते हैं, बोलते हैं तुम्हारे ग्रह तो ठीक चल रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी बात नहीं है। लेकिन वास्तव में जो जातक है बहुत परेशान हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें उसके घर का निरीक्षण कर, वास्तु का निरीक्षण करना पड़ता है, और वास्तु की जो ऊर्जा का असंतुलन है उसको ठीक करना पड़ता है। तो आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि यदि आप प्लाट लेने जा रहे हैं या भूमि खरीदने जा रहे हैं, तो उस भूमि का झुकाव, ढलान, प्लव किस तरफ होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, और यदि भूमि का झुकाव या ढलान उस दिशा में नहीं है जो शुभ दिशा है, तो उसके क्या उपाय हैं। क्योंकि प्रिय मित्रों, प्लाट तो चहुमुखी है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी को एक ही दिशा के प्लाट मिले। ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि भूमि का प्लव जो शुभ दिशाएं हैं उसी दिशा में हो। ये तो भूमि है, कहीं पर पश्चिम में झुकी हुई है, ढलान है, कहीं पर उत्तर में ढलान है, कहीं दक्षिण में ढलान है, कहीं पूर्व में ढलान है। और हम आगे चल के मान लो आपसे बताते हैं कि पूरब की ढलान वाले और उत्तर की ढलान वाले प्लाट शुभ होते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि कहीं पश्चिम के ढलान का प्लाट आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा। तो ऐसी जो उपाय हैं वो बहुत सरल है। वो मकान बनाने के पहले यदि सोच लिए जाए तो मकान अपने आप वास्तु के अनुरूप बन जाएगा। इन 3 बिंदुओं के आधार पर सबसे पहले कौन सी शुभ दिशाएं हैं, दूसरे उस शुभ दिशा का कारण क्या है। प्रिय मित्रों, हम जो आपको कारण बता रहे हैं ये वैज्ञानिक तरीके से है, जिसको आप सभी जानते हैं, केवल हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं। अन्य किसी वास्तु के वीडियो में आपको ये कारण नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और तीसरा, यदि मान लो जो शुभ दिशाएं हैं उनमें भूमि का ढलान नहीं है, तो ढलान की अनुपस्थिति में हमें क्या उपाय करना है, इससे वो हमारे लिए प्लाट शुभ हो जाए और उसमें प्लाट में जो ऊर्जा का प्रवाह है, मकान में जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो हमेशा के लिए शुभ हो जाए। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं शुभ दिशाएं। तो वास्तु शास्त्र में शुभ दिशाएं विश्वकर्म प्रकाश और भी जितने प्रकार की भी वास्तु की किताबें हैं, प्राचीन कालीन किताबें हैं, सब शास्त्र हैं, उन सब में कॉमन बात लिखी है कि भूमि का जो झुकाव है, प्लाट का जो झुकाव है, वो इस प्रकार होना चाहिए कि या तो पूर्व की ओर हो, ये आपका प्लाट है, प्लाट में ये पूर्व दिशा है, ये प्लाट में उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो अति श्रेष्ठ प्लाट जो माने गए हैं वो इन 3 कोणों पे माने गए हैं। पहला कोण है ईशान कोण। सबसे श्रेष्ठ प्लाट वह होता है जो ईशान कोण की ओर झुका हुआ हो। ईशान कोण मतलब पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना है
वो ईशान कोण कहलाता है। सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 का प्लाट ये कहलाता है। दूसरे स्थान पर आता है प्लाट उत्तर का, जिसमें उत्तर की ओर झुकाव हो। यहां पर हम उत्तरमुखी या दक्षिणमुखी की बात नहीं कर रहे हैं, या पूर्वमुखी प्लाट की बात नहीं कर रहे हैं, मुखी की चर्चा अलग से करेंगे। अभी हम प्लाट का जो झुकाव है, प्लाट का जो ढलान है, उस ढलान की बात कर रहे हैं। और तीसरा जो है पूर्व, लेकिन यहां पर हम उत्तर और पूर्व को समान अंक देंगे, माने 1 2 3 नहीं लिखेंगे, बल्कि 1 2 2 लिखेंगे। क्योंकि 2 2 इसलिए लिखना जरूरी है कि जितना उत्तर का महत्व है उतना ही पूर्व का भी महत्व है। इसलिए अपन उसको पूर्व को 3 नंबर पे नहीं ले सकते, या पूर्व को अपन 2 नंबर पे लेकर के उत्तर को 3 नंबर पे ले सकते। जिनके लिए अवसरों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज। कई मनुष्य आपने देखे होंगे कि उनके सामने जीवन में कोई अवसर ही नहीं आया आगे बढ़ने का। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जिनको अवसरों की खोज है, उनके पास ज्ञान है, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा, वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों को अपना जो प्लाट का झुकाव है वो उत्तर की तरफ करना चाहिए। ये मतलब मांग के अनुरूप है। इसके बाद ऐसे लोग जिन्हें सामाजिक संपर्क बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जैसे राजनेता हैं, उनका सामाजिक संपर्क जितना ज्यादा होगा, उनके जीत की संभावनाएं, विजय होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएंगी। और सामाजिक संपर्क भी कैसा हो, जो अपमान युक्त ना हो, अपयश युक्त ना हो, बल्कि मान सम्मान के साथ में उनका सामाजिक संपर्क हो। उनके लिए अपने भूमि का जो प्लाट है उसका जो है ढलान पूरब की ओर रखना चाहिए। स्पष्ट हो गया। इसके अलावा जिनको ज्ञान की आवश्यकता है, जिनको ज्ञान की आवश्यकता है, उनके लिए ईशान कोण की दिशा में झुकाव रखना चाहिए। अब ज्ञान क्या है, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसमें सब कुछ समाहित है। क्योंकि यदि आपके पास ज्ञान है तो आपको अवसर भी प्राप्त होने की संभावनाएं जब भी बनेगी जब आपको ज्ञान हो किसी चीज का, आपकी बुद्धि कार्य करे, तभी तो अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो सामाजिक संपर्क है वो भी आपके दक्षता पर निर्भर करता है, आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। यदि आप कार्यकुशल हैं, अपने काम करने में दक्ष हैं, तो आपका सामाजिक संपर्क बढ़ेगा। यदि आप दक्ष नहीं हैं तो सामाजिक संपर्क नहीं बढ़ सकता। तो जो ईशान कोण है, ये ईशान कोण का जो झुकाव है, ये पूर्व की विशेषताएं और उत्तर की विशेषताएं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्राप्त कराता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में ईशान कोण की ओर झुके हुए प्लाट सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। क्लियर हुआ कि हमें ईशान कोण की झुकाव क्यों होना चाहिए, प्लाट का, भूमि का ढलान क्यों होना चाहिए। अब ये तो हो गया वास्तुशास्त्र की बात। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने काफी अनुसंधान किए, वो सभी वैज्ञानिक थे, जिनका नाम आजकल डॉक्टरेट और साइंस या साइंटिस्ट बोलते हैं। वो हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे। वो प्रयोग करते रहते थे और प्रयोग के दौरान उन्होंने पाया कि हमारी जो धरती है वो धरती किस ओर घूम रही है। धरती हमारी पूर्व की ओर घूम रही है, पूर्व की ओर चल रही है। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। आपने ग्लोब देखा होगा, जो बच्चों को स्कूल में मिलता है। जनरल स्टोर की दुकान पे भी एक ग्लोब मिल जाता है। ये इसमें बीचों भूमध्य रेखा रहती है, इसमें एक कर्क रेखा रहती है, ये मकर रेखा रहती है, और इसमें देशों के नक्शे बने हुए हैं। ठीक है।
ये जो भूमध्य रेखा है इसको मैं डबल लाइन कर देता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा। ये कर्क रेखा है जो कि भोपाल और बिरसा के बीच से निकली है, और ये मकर रेखा है। मकर रेखा हम लोगों ने नहीं देखी है क्योंकि मकर रेखा के आसपास दक्षिणी ध्रुव के आसपास, ये दक्षिणी ध्रुव है उसके आसपास बहुत सर्दी पड़ती है और बर्फ जमी रहती है। तो यहां पर जो धरती है, ये धरती पूर्व की ओर घूम रही है। किस प्रकार से घूम रही है? पूर्व की ओर। यानी जैसे आप यहां बैठे हुए हैं तो 1 घंटे बाद ये वाला जो धरती का बिंदु है ये यहां आगे चला जाएगा, 1 घंटे बाद यहां आगे चला जाएगा, और शाम तक आते आते यहां चला जाएगा और अपना सूर्यास्त हो जाएगा। मान लो ये सूर्य देव है, ये सूर्यदेव की किरणें आ रही है, ठीक है। तो दोपहर में अपन यहां रहते हैं धरती पर, दोपहर के बाद यहां आ जाते हैं, शाम को 4 बजे के लगभग यहां आ जाते हैं, शाम को 5 बजे के लगभग यहां जाते हैं, और शाम को 6 बजे के लगभग हम जो है हमारा जो ग्लोब है उस ग्लोब पे जो हमारी धरती है जहां हम रहते हैं वो बिंदु यहां आ जाता है। तो चूंकि जब यहां आ जाता है तो ये जो है सूर्य की किरणें यहां पहुंच नहीं पाती हैं, तो रात हो जाती है। तो आप समझ गए ना कि जो है ये जो पृथ्वी है वो पूर्व की तरफ चल रही है, ऐसे घूम रही है, पूर्व की तरफ ऐसे घूम रही है। यदि हम यहाँ ऊपर उत्तरी ध्रुव पे खड़े हो जाएं, ये उत्तरी ध्रुव है, तो हम देखेंगे कि धरती जो है कैसी घूम रही है, पूर्व की तरफ घूम रही है। तो ये पूर्व की तरफ जो घूम रही है इसी में जो है हमारी शुभ दिशा का रहस्य छुपा हुआ है। अभी आप चाहें तो इंटरनेट पे भी सर्च करके देख लें कि हमारी धरती की जो स्पीड है वो जो है 29 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कल्पना करिए कितनी हाई स्पीड है, कितनी हाई स्पीड है, 29 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि हमारी मोटरसाइकिल जैसे जो किलोमीटर होते हैं उनका 100 किलोमीटर की स्पीड है, वो 1 घंटे की स्पीड है, जबकि ये 1 घंटे का 36वां भाग, माने 1 घंटे का 60वां भाग मिनट हुआ और मिनट का भी 60वां भाग सेकंड हुआ। तो इतने कम पीरियड में ये 29 किलोमीटर आगे चल जाती है। यानी जहां हम खड़े हुए हैं बात कर रहे हैं और हमने जो पलक झपकाए हैं 10 बार, उतने में जो 1 सेकंड हो गए, इतने में हम 29 किलोमीटर पूर्व की तरफ जा चुके हैं। समझ लीजिए आप, इतनी हाई स्पीड से पृथ्वी चल रही है। हालांकि हम प्रतीत नहीं होता है, उसका हम उदाहरण अलग से भी दे सकते हैं, और ये चाहे तो यहां भी उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है कि शुभ दशाएं कैसे आई हैं, और हमारे मस्तिष्क में बैठना बहुत जरूरी है कि जो है पृथ्वी किस तरह घूम रही है। और घूम रही है तो 29 किलोमीटर की स्पीड से घूमने के बावजूद हमें पता क्यों नहीं चल रहा है? पता इसलिए नहीं चल रहा है कि इसका सिंपल एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे ट्रेन में बैठे हैं आप, ट्रेन के एक डिब्बे में बैठे हुए हैं, डिब्बे लगे हुए हैं, ये खिड़कियां हैं, इस खिड़की के अंदर यदि कोई मक्खी बैठ जाती है, अंदर चली जाती है ट्रेन के अंदर, तो उस मक्खी को जो है इस ट्रेन की स्पीड का पता ही नहीं लगता। जबकि ट्रेन चल रही है, शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है 125 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन ट्रेन के अंदर जो मक्खी बैठी है सीट के ऊपर, उसको जो है 125 किलोमीटर का कोई पता ही नहीं लग रहा। लेकिन यदि वह इस खिड़की से बाहर आ जाए तो ट्रेन की स्पीड का उसको पता लग जाए, फिर वो ट्रेन की बराबरी नहीं कर पाएगी। उसी तरह हमारी जो धरती है, इसके चारों ओर 320 किलोमीटर की रेंज में हमारा वातावरण है। यहां तक हमारी वायु है, उसके ऊपर वायु नहीं है। तो ये वायु के कारण से हमारे लिए यहाँ पे धरती के ऊपर आराम से खड़े हैं, लेकिन जिस तरह मक्खी को स्पीड का, ट्रेन की स्पीड का पता नहीं लग रहा, उसी तरह हम इस वायुमंडल के अंदर खोल में हैं। इस खोल के कारण से हमारे लिए बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि धरती 29 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ठीक है, मेरे ख्याल अब इतना ही पर्याप्त है। ये साइंस का विषय है, आप समझ गए होंगे। हम अब अपन मूल विषय पे आते हैं। तो मूल विषय क्या है कि शुभ दशा कहां से आई? तो ये तय हो गया कि पृथ्वी पूर्व की तरफ घूम रही है। ठीक है,
अब हम इसको चित्र से बताते हैं कि प्लाट यदि झुकाव पूर्व की तरफ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पूर्व की तरफ नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसको यहां समझते हैं। ये मान लो पूर्व दिशा है, ठीक है। हम प्लाट को ऊपर से ना देखते हुए साइड से देखेंगे, बगल से देखेंगे। ये आपका प्लाट है, ठीक है। प्लाट को आप कहां बराबर से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से नहीं देख रहे हैं। नॉर्मली अपन प्लाट को ऊपर से देखते हैं चौखुटा, लेकिन यहाँ पे इस प्लाट को अपन क्या है, प्लाट के बराबर में खड़े हुए दूर से देख रहे हैं मान लीजिए। तो ये पूर्व दिशा है। इधर से जो है पूर्व दिशा से पॉजिटिव किरणें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि धरती जो है पूर्व दिशा की तरफ चल रही है। जिस तरफ चलेगी तो किरणें सामने से टकराएंगी ना। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? माने इस ग्लोब को अपन थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये धरती का टुकड़ा है आपका, ठीक है। और धरती ऐसी घूम रही है, ये धरती को बड़ा बना दिया। ये जमीन का प्लाट है जो मैंने ऊपर दर्शाया आपको, ए से लेकर के और बी तक ये प्लाट है। ये जो है धरती पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, ये पूर्व है, ठीक है ना। तो जब इधर को धरती घूम रही है तो इधर की किरणें टकराएंगी नहीं टकराएंगी? पूर्व दिशा की, ये पूर्व दिशा की किरणें टकराएंगी, ठीक है ना। इधर से तो जो धरती छोड़ रही है ये स्थान, जब छोड़ रही है तो यहां तो वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम मतलब निर्वात, यहां पर निर्वात क्रिएट होगा। जिस तरह से आप मोटरसाइकिल बैठते हैं और मोटरसाइकिल को चलते हैं आप आगे, तो आपको सामने से हवा लगती है ना कि पीछे से लगती है? आपको सामने से हवा लगती है। तो जिस तरफ आप चल रहे होते हैं उसी तरफ की जो ऊर्जा है वो आपसे टकराती है। अब तो क्लियर हो गया ना। तो ये पूर्व दिशा से जो, जब चूंकि धरती हमारी पूर्व दिशा में चल रही है तो पूर्व दिशा से आने वाले विकिरण जो है हमारे धरती के ऊपर से ऐसे गुजर रहे होते हैं। इस पूर्व दिशा से जो हवा आ रही है उस हवा में अकेले हवा नहीं है, ऊर्जा है। वो ऊर्जा कौन सी? पॉजिटिव ऊर्जा है, धनात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। कौन सी है? पॉजिटिव एनर्जी। यदि आपका प्लाट सेम है, ना इधर झुका है ना उधर झुका है ना पूरब में झुका है, किसी भी तरफ उसका ढलान नहीं है, यदि प्लाट सेम है तो आपको जो है ये ऊर्जा पूर्व दिशा की आएगी और ऐसे इसके बराबर में होती हुई निकल जाएगी। क्लियर हुआ? अब यदि मान लेते हैं कि आपका प्लाट पूर्व की ओर ढलान है, ये देखिए ये प्लाट अब हमने पूर्व की ओर ढलान कर दिया इसका, ठीक है। ये ढलान दिख रही है, ये पूर्व है। अब यहां पूर्व दिशा से चूंकि घूम रही है इसी दिशा में धरती, तो पूर्व दिशा से जो ऊर्जा आ रही है वो यहां टकराई, यहां टकराई। यानी कि आपको पूर्व दिशा से जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, पूर्व दिशा से जो हमारे आयंस आ रहे हैं, इनको आयंस बोलते हैं अंग्रेजी में, पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, वो आपकी भूमि पर टकरा करके और भूमि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। ये भूमि है, इस भूमि के प्लाट के अंदर क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। आप चित्र में देख रहे हैं ना, ये किधर झुकी है धरती, आपका प्लाट किधर झुका हुआ है? पूर्व की ओर, ढलान है ना, देखिए ये पूर्व की ओर ढलान है। ये तो पूर्व की तरफ से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके प्लाट में टकरा करके इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है कुछ परसेंटेज, 100% नहीं होती है क्योंकि एनर्जी तो अनंत है, उसको कहीं इसे स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मात्रा में ये जो है धरती आपकी जो प्लाट है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, उसके अंदर समाहित हो रही है। जैसे आप पानी डाल देंगे ना तो पानी जमीन में समा जाता है, उसी तरह जो है जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी के जो आयंस होते हैं वो आयंस जो है आपके भूमि के अंदर समाहित हो रहे हैं।
इससे भूमि आपकी क्या हो रही है, ऊर्जावान हो रही है। क्या हो रही है, ऊर्जावान हो रही है, क्योंकि पूर्व दिशा की ऊर्जा उसमें टकरा करके कुछ मात्रा में धरती में प्रवेश कर रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जो है ये पूर्व दिशा की बात हो गई। अब आइए उत्तर दिशा में ऐसा क्या हो रहा है। पूर्व दिशा तो आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं कि उत्तर दिशा में ऐसा क्या होता है। उत्तर दिशा में आपको पुनः ये ग्लोब पे आना पड़ेगा। ये ग्लोब में आप देखिएगा, ये भूमध्य रेखा है। हम लोग जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में रहते हैं, भारत वाले। भारत है, रूस है, चाइना है, जापान है ना, इंग्लैंड है। ये सब देश क्या है, भारत भूमि के यानी ग्लोब के उत्तरी जो है गोल में रहते हैं। इसको बोलते हैं उत्तरी गोल। उत्तरी गोल ये कैसे पता लगता है कि हम उत्तरी गोल में रहते हैं? आपने देखा होगा आपके यहाँ के स्थान के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं, नहीं होते? तो लैटिट्यूड आप अभी सर्च करेंगे कि व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ आवर प्लेस, आपने शहर का नाम डाल देंगे तो वहां लैटिट्यूड लिखा आएगा एन। जैसे भोपाल का जो है 23 समथिंग एन है। एन इस बात का संकेत है कि आप जो है इस उत्तरी गोल में, नॉर्थ गोल में रहते हैं। एन मतलब नॉर्थ, आप जो है नॉर्थ गोल में रहते हैं। और यदि आप ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे लैटिट्यूड, ऑस्ट्रेलिया, आप ग्लोब उठा लीजिए, ग्लोब से भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हमारे इस दक्षिणी गोल में है, कुछ भाग और भी देश हैं जो दक्षिणी गोल में हैं। उनका लैटिट्यूड आप देखेंगे कि व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी। तो वहां पे आपको जो है यहाँ आगे अंक मिलेंगे, अंश, डिग्री अंश मिलेंगे, और वहां लिखा होगा साउथ। क्या लिखा होगा? साउथ। इससे आप समझ जाएंगे कि जो है वो साउथ गोल में है। तो इस समय हम जो कि भारतवासी हैं, भारत में पूरे अनुसंधान हुए हैं, ऋषि मुनियों ने भारत में अनुसंधान किए हैं। तो उनने ये देखा कि उनका जो है जो भूमि है वो उत्तरी गोल में है। ठीक है, तो उत्तरी गोल में होने के कारण से उन्हें उत्तर की ओर की ऊर्जा अधिकतम प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तर में जो है देवताओं का वास माना गया है। ये भी आपने शास्त्रों पुराणों में पढ़ा होगा, सुना होगा, भागवत जी में भी सुना होगा कि देवताओं का जो देवलोक है वो उत्तर दिशा में है। ठीक है, उत्तर दिशा में देवताओं का वास माना गया है। तो चूंकि हम उत्तरी गोल में हैं तो हमारे लिए देवताओं की विशेष ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, और ऊर्जा के रूप में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी महसूस होता है। जो विज्ञान के छात्र हैं उन्हें विज्ञान अपने फिजिक्स में प्रयोगशाला में देखा होगा कि उनके पास एक कंपास होता है। उस कंपास में उनकी सुई हमेशा नॉर्थ की ओर रहती है। आप भी अपने मोबाइल में आप चाहें तो कंपास डाउनलोड कर लें तो आप देखेंगे उसमें जो है सुई हमेशा नॉर्थ की ओर दिखती है उनकी। तो इसका मतलब ये निकलता है कि भूमि के अंदर जो ऊर्जा है वो जो है कहां से आ रही है? नॉर्थ तरफ से आ रही है। ठीक है, तो इस कारण से जो हमने अभी प्लाट की दिशा बताई थी, शुभ दिशा, और शुभ दिशाओं में उत्तर दिशा बताई थी। इसके पहले हमने चित्र बताया था ना, इसमें आपको बताया था पूर्व, ईशान और उत्तर। अब मैं यहां अंग्रेजी में लिख रहा हूं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। तो यहां पर जो है हमने बताया था कि उत्तर दिशा के जो ढलान रहते हैं वो शुभ होते हैं। क्लियर हो गया? हमने सबसे पहले आपको ईस्ट डायरेक्शन में क्यों शुभ होता है ढलान वो बता दिया। दूसरा जो है उत्तर दिशा में ढलान क्यों होता है वो बता दिया। अब चूंकि इन दोनों के बीच का कोण जो है नॉर्थ ईस्ट है, तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि जो नॉर्थ की विशेषताएं हैं, अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने की, संभावनाएं प्राप्त करने की, कंपटीशन फेस करने की, और ईस्ट की जो ज्ञान की जो और सामाजिक संपर्क की जो दिशा है,
इन दोनों का जो मेल होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। इन दोनों को जो परिणामी दिशा क्या होगी, जैसे दो दिशाएं हैं ये और ये, इन दोनों के बीच में 90 अंश का डिग्री है, 90 अंश को आधा कर दीजिए 45। तो इस दिशा में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ की के बेनिफिट ही मिलेंगे आपको और ईस्ट के ही बेनिफिट मिलेंगे। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को सबसे बेस्ट कहा है कि जिनको सामाजिक संपर्क भी बने रहे, माने ईस्ट का फायदा मिलता रहे, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, नॉर्थ का भी फायदा मिलता रहे, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट की ओर ध्यान रखना चाहिए। हो गया क्लियर? वैज्ञानिक कारण आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। अब शुभ दिशाएं हो गई, शुभ दिशा के कारण हो गए। पहला हमने बताया शुभ दिशाएं उत्तर, पूर्व और उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, ये 3 दिशा। इनके कारण भी आपको बता दिए, सब साइंटिफिक कारण है। जो विज्ञान के छात्र हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और जो विज्ञान के छात्र नहीं है वो भी इतना जानते हैं कि ढलान क्या होता है। और मोटरसाइकिल में चलते उन्होंने स्वयं देखा है कि जिस तरफ चल रहे होते हैं हवा उसी तरफ से लगती है, पीछे से नहीं लगती। तो अब प्रश्न ये है कि यदि मान लो ऐसे प्लाट उपलब्ध नहीं हो तो हम क्या करें, क्योंकि ये तो प्लाट डेवलप करने वाले की मर्जी है, या ये मान लीजिए भगवान की मर्जी है कि भाई जहां पर जो जमीन है, जहां पर वो किस दिशा में झुकी हो, किस दिशा में ढलान हो, ये तो भगवान की रचना है, ठीक है ना। तो हम क्या उपाय करें, उस प्लाट को छोड़ देंगे, कहां कहां देखते फिरेंगे प्लाट। आपको हो सकता है कि 10% प्लाट ही इन शुभ दिशाओं में मिलेंगे, 90% प्लाट ऐसे मिलेंगे जो इन शुभ दिशाओं में होंगे ही नहीं। फिर क्या करोगे, क्या मकान नहीं बनाओगे? मकान बनाएंगे। अब हम उसका उपाय बताते हैं। उपाय बहुत सरल है। उपाय में सबसे पहला जब आप प्लाट की लेवलिंग करें, प्लाट की लेवलिंग आजकल कैसे होती है, मुरम से होती है या कोपरा से होती है, ठीक है। तो प्लाट को जो है हमें झुकाव हर हालत में इन 3 दिशाओं में बनाना है। तो आप ऐसा करिए कि जिस दिशा में हमें प्लाट का ध्यान रखना है उस दिशा में कोपरा या मुरम कम डलवाइए, और जिन दिशाओं को हमें ऊपर उठा के चलना है उन दिशाओं में आप जो है अधिक कोपरा डलाइए। भले ही चाहे वो फ्रंट आ रहा हो तो भी उसको ऊंचा रखिए, ठीक है। जैसे मान लो किसी का प्लाट पश्चिम मुखी है, ये पश्चिम है, इस नक्शे में पश्चिम है, वेस्ट लिख रहा हूं मैं इसको। तो यदि मान लो किसी का प्लाट जो है इस वेस्ट डायरेक्शन में उसका रोड है, अब क्या करे वो, तो भी वो यही करे कि जो है यहाँ पे अधिक मुरम डला करके और उसको ढलान को ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ किसी एक तरफ जो है वो ढलान को रखे मुरम डालते समय, ठीक है। और ढलान रखने के बाद में जो आगे का निर्माण हो, वो आगे का निर्माण भी इसी तरीके से हो कि जो है छत जो रहती है वो छत का ढलान भी पीछे की तरफ जाए। भले ही पश्चिम मुखी है, छत का ढलान पीछे की तरफ जाए, और पीछे जो छत का पानी इकट्ठा होता है उसको जो है क्या करे कि एक पाइप के माध्यम से जमीन तक ले जाए। जैसे ये छत है, ये मकान बना हुआ है, ठीक है, ये पश्चिम में उसका रोड है। अब ये छत की ढलान उसने क्या किया है, ईस्ट की तरफ रखी है ये ढलान, ठीक है, छत की। तो इस छत की ढलान का पानी यहां तक इकट्ठा करे वो, और 2 या 3 पाइप के माध्यम से, और फिर यहां पर जमीन पर नीचे लाए। मुख्य बिंदु यहां है, इस मकान का पानी जो है जमीन में ईस्ट डायरेक्शन में गिरना चाहिए। भले ही फिर यहां से पाइप द्वारा बाहर ले जाए, मकान के अंदर ही पाइप डाल लो और उसको बाहर ले आओ। तो बाहर यहाँ पे भले ही पश्चिम दिशा में निकला, क्योंकि पश्चिम दिशा में निकालना मजबूरी है, क्योंकि उसके लिए जो है मकान तो वेस्ट फेसिंग है ही उसका, तो वो वेस्ट फेसिंग साइड पानी निकालेगा। नाली तो बाहर की जो सरकारी नाली है वो बाहर ही तो होगी, उसके मकान के पीछे तो नाली होगी नहीं सरकारी। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए
कि छत के पानी को जो है ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन तक ले जाए और ले जाकर के वहीं नीचे लाए, और नीचे ला करके जमीन के यहाँ पर जो है जो पानी का स्पर्श हो वो इन 3 दिशाओं में हो। ठीक है ना, पानी का जो जमीन में स्पर्श हो वो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में हो। ठीक है, और फिर इसके बाद में पाइप द्वारा जो है वो पश्चिम दिशा में ले आए, तो ये जो है इस ढलान का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। कोई सा भी ढलान हो, किसी भी ढलान, कोई सी भी प्लाट हो, उसमें आप ढलान इसी प्रकार से बनाएंगे, प्लिंथ लेवल से लेकर के और टॉप यानी छत के लेवल तक, तो आपको जो है ये वास्तु दोष नहीं लगेगा। अब प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा। चौथा, यदि दोष है तो क्या होगा। बंधुओं, जल जो है जीवन है, सभी जानते हैं। ठीक है, और जल जो तत्व है उसका मानव जीवन में पंच तत्वों में सबसे श्रेष्ठ महत्व है। और चूंकि जल में जो है किन किन का वास है, समुद्र में जो है जितने प्रकार के भी सांसारिक रत्न हैं वो सब समुद्र में पाए जाते हैं। महालक्ष्मी जी के पिता भी जल ही है, समुद्र है। तो सबसे ज्यादा यदि प्रभाव पड़ता है अगर अशुभ प्लाट हो तो लक्ष्मी पर सबसे बड़ा प्रभाव, आर्थिक दिक्कतें आती हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना कभी कभी कि घर के नल यदि टपक रहे हो तो उनको तत्काल बंद करा देना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है यदि ढलान अशुभ है तो लक्ष्मी पर। अब ये प्रश्न उठता है कि वो कंगाल हो जाता है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा तो उस पर आता है लेकिन वो तेजी से व्यय भी होता है। वो व्यक्ति धनवान भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जिनका पश्चिम की तरफ ढलान होगा वो धनवान नहीं होंगे। आपको उनके यहाँ कारें खड़ी दिखाई देंगी, सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक रूप से जब उनसे संपर्क करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति, वो कहेंगे कुछ दिक्कत चल रही है। बाहर कारें खड़ी हैं बड़ी बड़ी और बहुत आलीशान मकान है, लेकिन आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें धन के संबंध में कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ लोगों को देना है या किसी में खर्च हो रहा है, रोग पे खर्च हो रहा है। कुल मिलाकर के उनके धन की स्थिति ठीक नहीं कह सकते, संतुष्ट नहीं है वो धन से, धनवान होते हुए भी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। इस प्रकार प्रिय मित्रों, हमने आपको आज भूमि प्लाट की ढलान की दिशा बताई, शुभ दिशाएं बताई, उनका कारण बताया, वैज्ञानिक कारण बताया और उसको ठीक करने का उपाय बताया है। ये सब उपाय आपको जो है मकान प्लाट लेते समय, बनते समय पहले पता लग जाएंगे तो आपको ये दोष नहीं लगेगा। और दोष होने पर क्या समस्याएं आती हैं वो भी हमने आपको एक प्रमुख समस्या बताई है। और भी कई समस्याएं होती हैं लेकिन वो सब समस्याएं अर्थ से जुड़ी होती हैं, धन से जुड़ी होती हैं, इसलिए समस्याएं का ज्ञान असंभव है, क्योंकि धन से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कोई गंभीर बीमारी है, धन खर्च हो रहा है, मकान का लोन ले रखा है तो उसमें भी पट नहीं पा रहा, ब्याज दे रहे हैं वो भी धन खर्च हो रहा है। ऐसे जहां जहां धन लगता है वो पूरी समस्याएं में से कोई सी भी एक समस्या आ सकती है। अब आपको इस संबंध में जो भी एक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके अलावा यदि वास्तु टिप्स चाहते हो, वास्तु विजिट चाहते हो तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9685901030 पर मैसेज कर सकते हैं। इस पर कृपया कॉल ना करें क्योंकि कॉल उठाने का हमें समय नहीं मिलता है। आप मैसेज छोड़ दें, हम स्वयं आपको कॉल लगा लेंगे या सुइटेबल टाइम आप जो दे देंगे बात करने का उस समय हम बात कर लेंगे। और अन्यथा आपको अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपसे फोन से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। इसके बाद पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय राम जी की।